हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एश कमिशन 24 में। और मैं आज इस लेक्चर में बताऊंगा कि आईपीएससी का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एक रूल होता है। अगर आईपीएससी रटोगे, सोच लोगे कि रट कर कोई निकाल लेंगे, मतलब क्वेश्चन हल कर लेंगे तो फंसोगे। ठीक है, चलो कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा आईपीएससी नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों है? क्योंकि जो पहले के समय में जब अणु खोजे जा रहे थे या कोई यौगिक या कोई पदार्थ नया मिलता था, उसको उसके स्रोत के आधार पर या उसके खोजने वाले के आधार पर या उसके आधार पर नामकरण करने लगे। लेकिन कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बन के यौगिक, जब इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, नामकरण करने में थोड़ी सी असुविधा महसूस हुई। मतलब कैसे इनका किस तरह से नाम बनाएंगे, क्योंकि संख्या बहुत अधिक संख्या मिलने लगे थे, तो उस समय नामकरण करना थोड़ा सा कठिन हो गया था ना। तो फिर एक तरीका बनाया गया रसायनज्ञों के, ठीक है, केमिस्ट साइंटिस्ट है, आईयूपीएसी। तब इस नियम को लाया गया। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करके हमें किसी भी कंपाउंड का नामकरण करना। एक था एक ही जवाब, इसके नामकरण के लिए हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम देख नहीं, अब मान लो कि कोई कंपाउंड है, देख लिए, लेकिन जब तक इसका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, संरचना, तब तक हम इसका नामकरण नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मैं देख लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, और सुन मालिक नहीं, तो हमें इसकी संरचना ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि हम लिखते हैं, अगर कई लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, मेथेन। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन के लिए मेथ लगाएंगे, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे ना, क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो मेथेन बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, इसकी संरचना का आधार। जैसे मान अगर यही मैं किसी प्लेट में ले लूँ, कौन बताओ अब इसका नाम क्या है, अब नहीं बता। ठीक है, मतलब समझ रहे कि नहीं, स्ट्रक्चर जब मिलेगा हमको तभी बता पाएंगे ना। नहीं तो आप उसके बारे में पहले से कुछ जानकारी होती होगी, मेथेन कैसी होती है, गैस होती है, इसकी रिएक्शन कैसी कैसी होती है, तब जाकर नाम को बता पाओगे। हाँ, यहाँ नए नामकरण की आवश्यकता है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। ये देखो, अच्छा कुछ चीज और, कुछ शब्द हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन। कॉपी कलम लेके बैठना मेरे भाई, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, अगर चीजें आती है आपको तो आप वीडियो को आगे स्किप कर दो। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये, हाइड्रोकार्बन, CAR, कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो केवल किससे बनते हो, हाइड्रोजन और कार्बन, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दुनिया का कोई पदार्थ जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं, पता होगा है कि नहीं। संतृप्त, या तो बोलेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, तो एक चीज हो, हम इसके पहले एक चीज इसमें और बांटते हैं, पहले इसको दो भागों में बांटते हैं, चक्रीय, चक्रीय, अचक्रीय। ठीक है, चक्रीय बात कर देंगे, क्योंकि हमें यही पढ़ना है। क्लास 10th में केवल अचक्रीय वालों पढ़ना है, जिसमें कोई साइकिल ना हो, कोई रिंग ना बने। समझ रहे हो नहीं, अचक्रीय होगी क्या, जिसको एलिफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक। ठीक है, या तो उसको खुली श्रृंखला वाले बोलते हैं ना, ओपन चेन बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स, खुली श्रृंखला वाले, ये होगी। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएंगे, बंद श्रृंखला वाले। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ एक कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन यहाँ है, इसमें कोई रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं। रिंग बनने के लिए कम से कम एक कार्बन दो कार्बन से अटैच होना चाहिए। अच्छा ये देखो, दो से नहीं तीन से अटैच है, लेकिन यहाँ को रिंग नहीं बन रही है ना। तो जैसे यहाँ देखो, मैं अभी समझा रहा है, ये भी कि अब ये क्या है,
ओपन है, खुली श्रृंखला वाला, या तो बोलेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा यहाँ देखना, जैसे एक चीज और इंपॉर्टेंट, कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो मैं जहां जहां इसकी वैलेंसी खाली है वहां मानना कि यहाँ क्या है हाइड्रोजन। जैसे यहाँ देखो एक बॉन्ड पूरा है, कितने चाहिए अभी? 3। 3 जगह क्या करोगे? हाइड्रोजन लगा दोगे। यहाँ कितनी वैलेंसी है? 2, एक इधर एक इधर। यहाँ कितनी चाहिए? 2 2। यहाँ कितनी भरी हुई है? 1 2 3। 3 तो फुल है, एक खाली है, क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 खाली है, समझ नहीं? जैसे मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो मान लेना कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये क्या है? अभी ओपन है। मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन यहाँ रखता हूँ और इसको इसको मिला दिया, क्या होगा? साइकिल बन गई कि नहीं? रिंग बन रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये रिंग बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले। अब ध्यान देखो, जब भी रिंग बनती है तो वहां पे दो, अगर एक रिंग बन रही है तो वहां 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मैं यहाँ 3 कार्बन लेता हूँ, कितने हाइड्रोजन आएंगे? CH3, यहाँ CH3। ठीक है, ये ओपन चेन है, बंद नहीं। 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन है, और मैं इसी 3 कार्बन से रिंग बनाऊंगा। 1 2 3, रिंग बन गई। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 है। यहाँ कितने? 2 है। यहाँ कितने? 2 है। 2 कैसे समझ आ रहा है ना? ये देखो, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 कंप्लीट हो गया। कितने बनाता है ये? 4। 2 इधर बना लेगा। ठीक है, तो ये देखो 2 इधर खाली, 2 इधर भरा है, 2 इधर बना लेगा हाइड्रोजन से। समझ रहे नहीं? यहाँ कितने हैं? 3 3 6 2 8। यहाँ कितने हैं? 2 2 4 2, इसमें है 6 हाइड्रोजन, इसमें है 8 हाइड्रोजन। जब भी हम एक ओपन चेन से कोई रिंग बनाएंगे वहां पे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। अंतर समझ में आया? खुली में बंद में, समझ रहे हो ना? यहाँ कोई रिंग बनेगी, यहाँ कोई रिंग नहीं बनेगी, ओपन रहेगी। जैसे मैं पूछूं, बताओ ये खुली है कि बंद है? ओपन चेन है क्लोज चेन है, बताना। कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है? खुला कि बंद है? ओपन है ना, स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं, ब्रांच है इसमें, शाखा आ गई है और एक क्रियात्मक समूह आ गया यहाँ पे, एल्डिहाइड। ठीक है, ये ओपन है मिला जुला के। ठीक है, जैसे ये क्या है? जैसे एक देखो, इस स्ट्रक्चर को दिखाने का एक और तरीका होता है, हम इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे मुझे 1 2 3 4, ये कितने कार्बन है? 4। और जगह हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, मैं बना नहीं रहा हूँ। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, प्रत्येक कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ हर जगह क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ क्या हो जाएगा? बात सुना है कि नहीं? जहाँ जहाँ एक टर्न है वहाँ वहाँ कार्बन है। ठीक है, इस पॉइंट पे, पॉइंटेड पॉइंट, मतलब नुकीले पॉइंट। ठीक है, सुना रहा है ना? ठीक है, बढ़ाओ। अब देखो, अगर आता है चीजें तो आगे बढ़ जाओ, वीडियो को स्किप कर दो। ठीक है, अभी आगे आईपीएससी में कुछ रूल बताऊंगा, और एक ही रूल पे, आई रिपीट, एक ही रूल पे सारे आईपीएससी हो जाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो। ठीक है, तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे लिख लेना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो, संतृप्त मतलब अगर कहीं मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है, CH3 H H H H H, और हर जगह कार्बन कार्बन के मध्य, आई रिपीट, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, उसे बोलेंगे संतृप्त। ध्यान देना, हमें किसके मध्य देखना है? कार्बन और कार्बन के मध्य। अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पा जाए, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? असंतृप्त।
ठीक है, समझ गए? इसको क्या, इसमें क्या आएगा, केवल सिंगल बॉन्ड, समझ गए ना? लिख लो, पॉज करके लिख लो, कॉपी कलम लेके बैठना, ठीक है? लिख दिए? अब देखो इसी में आगे लिखा रहा हूँ, नीचे दिख रहा कि नहीं? अभी दिख रहा है। इसी इसमें देखो, संतृप्त में जो आते हैं इनको हम साधारण भाषा में एल्केन, एल्केन बोलते हैं, अंग्रेजी नाम हो जाएगा एल्केन। हाँ सही दिख रहा है ना, एल्केन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसमें दो आएंगे, एक तो डबल बॉन्ड वाले, इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। मैं अंग्रेजी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, आईपीएससी में हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है। या तो मानो कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, मतलब देखो जब भी कहीं अल्फाबेटिक ऑर्डर फंसेगा, वर्णमाला का क्रम, तो वहाँ इंग्लिश देखेंगे, ठीक है, हिंदी नहीं। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश दिमाग में होनी चाहिए, चाहे आप यूपी बोर्ड को चाहे सीबीएसई बोर्ड को। सीबीएसई बोर्ड को तो कंपलसरी है ना वहाँ पे। एल्किन हो जाएगा, तीसरा क्या आएगा, एल्काइन, ALKYN, एल्काइन, ठीक है। असंतृप्त दो प्रकार के, एल्कीन ये कौन होंगे, डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, ये कौन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। लिख लेना पॉज करके, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है, ठीक है। इसमें कार्बन 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 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? जहाँ जहाँ खाली वैलेंसी वहाँ वहाँ क्या है, हाइड्रोजन। ये सही है कि नहीं, गलत? क्यों, 1 2 3 4 5, 5 बड़ा बन रहे हैं, हमें 5 नहीं बनाने, कितने बनाने, केवल 4। यहाँ इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है, ध्यान से बनाना। ये संतृप्त है क्या, असंतृप्त है, असंतृप्त, डबल बॉन्ड आया समझ में? तो असंतृप्त में कौन है, ये एल्कीन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक और लिखता हूँ, ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन, संतृप्त है क्या, संतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त, गलत, संतृप्त है ना, संतृप्त मतलब हर कार्बन के मध्य क्या होगा, केवल सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं? अच्छा मैं अगर वहीं पे डबल बॉन्ड ओ लगा दूं, अब ये संतृप्त यौगिक है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बना ना, हमें किसके मध्य देखना है, कार्बन और कार्बन के मध्य, ध्यान देना, ठीक है। ये भी असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड, ये संतृप्त है, ठीक है, ये संतृप्त है, ठीक है। असंतृप्त मतलब जहां डबल बॉन्ड आएगा कार्बन और कार्बन के मध्य, इसको बोलेंगे असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। और संतृप्त मतलब जहां कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, इसको एल्केन भी बोलते हैं। एक और देखो, डबल बॉन्ड ओ कार्बन, ये बताओ क्या है, संतृप्त असंतृप्त, असंतृप्त है, क्यों, इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, ठीक है, इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, इस प्रकार का ये एल्काइन, इसको हटा दो यहाँ से, अब ये एल्काइन है, ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब देखो ध्यान से, माइक, हाँ चलिए माइक, अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज होता है, जैसे मान लो कितने कार्बन है किसी कार्बनिक पदार्थ में, जितने कार्बन होते हैं उनका नंबर भी मैटर करता है नामकरण के लिए, कितने कार्बन है, ठीक है। क्या देखो, मैं नाम लिख रहा हूं, अगर एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, बेथ,
दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? अच्छा, इसकी इंग्लिश इंपॉर्टेंट, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, मेथ एथ। अगर आप यूपी बोर्ड को और अंग्रेज इसका नाम इंग्लिश में भी लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉप, PROP। 4 कार्बन, ब्यूट, 5 कार्बन, 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना हो जाएगा। मुश्किल से 5 या 6 तक मिलेगा नामकरण में। 5 को बोलेंगे पेंट, 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे हेप्ट, हेक्स, ये हो जाएगा। 8 को बोलेंगे ऑक्ट, ऑक्ट, और 9 को बोलेंगे नॉन। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमसे जुड़ने के लिए। नॉन, और 10 को बोलेंगे डिक, डिक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन के क्या आएगा? ब्यूट, याद है ना। जब इसका नामकरण करेंगे तो इसमें ब्यूट वर्ड जरूर आएगा, गारंटी है। ठीक है, अच्छा, हमेशा 4 कार्बन का ब्यूट नहीं। जैसे देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अब यहाँ ब्यूट नहीं आ सकता है अगर IUPAC नामकरण करेंगे तो। ठीक है, कॉमन नेम लेंगे तो भले ब्यूट आ जाएगा, लेकिन एक IUPAC नाम होता है, उसका जो अगर नामकरण करेंगे तो यहाँ ब्यूट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम नामकरण करते हैं तो मुझे पहले एक श्रृंखला चुननी पड़ती है, जो मुख्य श्रृंखला होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो कार्बन आएंगे हम उसको देखेंगे। इसमें मेन कार्बन कौन रहेगी? ये वाली। क्यों? सबसे लंबी है ना। ठीक है, मैं बताऊंगा कि सबसे लंबी चुनेंगे, कैसे चुनेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? देख लिए। अब IUPAC का मैं नाम बताता हूँ। रूल देखो। अच्छा, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बताया नहीं, जानते हो नहीं? IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म। आगे देखो, रूल क्या होता है। प्रॉप पेशेंस रखना, क्योंकि मैं 5-10 मिनट वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, कि थोड़ा बहुत बता दिया एक दो नाम, उसके बाद काम खत्म। मतलब देखो, अगर सीखने मतलब ये क्या होता है कि अगर किताब के बाहर भी कोई पूछता है, मान लो जो किताब में नामकरण उसका आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कोई अपने मन से पूछता है, जैसे मान लो कि ये किताब में दिया है, कोई यहाँ कुछ लगा दिया, अब बताओ नाम, ये भी आना चाहिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? नहीं, मैं रटाना नहीं चाह रहा हूँ ना, क्योंकि रटने से चीजें भूल जाती हैं, समझा करो, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। ठीक है, रूल क्या होता है, जब भी हम IUPAC नामकरण करेंगे, कुछ नियम होता है। जैसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पूर्व लग्न, हिंदी में बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शब्द मूल, शब्द वर्ड रो। फिर क्या लिखेंगे? अनुलग्न, अनुलग्न क्या बोलेंगे? सफिक्स। ठीक है, पहले पूर्व लग्न, अभी क्या होते हैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पूर्व लग्न, शब्द मूल, अनुलग्न। ठीक है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब देखिए, दो प्रकार के होते हैं।
जैसे अगर मान लो कि ये कोई कार्बन की श्रृंखला है, इसमें कोई शाखा है, कोई प्रतिस्थापी है ब्रांच के रूप में, नहीं है ना, तो मेन चैन हो गई ना। अगर मैं इसको लूंगा, इस चैन को, कोई बाहर नहीं बच रहा है ना, सब इसी चैन में आ जा रहे हैं, सब इसी श्रृंखला में आ जा रहे हैं, कोई बाहर नहीं बच रहा है, इसको बोलेंगे अशाखित, इसमें कोई शाखा ना हो, ठीक है। अगर शाखा है, जैसे देखो, अगर मैं इसको लूंगा ये छूट जाएगा, अगर मैं इधर से लेता हूँ ये छूट जाएगा, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये छूट जाएगा, समझ लो नहीं, क्या शाखा हो गई ना, इसे बोलते हैं। पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी या तो सिंपल में बोल सकते हो शाखा। पहले शाखा आएंगे, इसको बोलते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न, द्वितीय पूर्व लग्न, ठीक है, सेकेंडरी। पहले सेकेंडरी पूर्व लग्न आएगा, फिर जाके प्राइमरी आएगा। एक बार केवल रूल को पढ़ लो, समझ लो, या तो अभी नहीं समझ आ रहा है केवल लिखते रहो, ठीक है, लिखते रहो, उसके बाद जब अंत में करवाऊंगा सवाल ना, देखना एकदम कैसा लगेगा तब, मतलब तब इसका महत्व समझ आएगा, ठीक है, मैं सब क्या पढ़ा रहा था तब समझ आएगा कि ये क्या है। अब ये लिख लो, आगे आएगा इसका 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री पूर्व लग्न, ये तुम लोग नहीं पढ़ना है। इसमें जो आते हैं, इसमें आते हैं साइक्लो, साइक्लो मतलब इसमें रिंग हो, जैसे कि कार्बन कार्बन कार्बन, ये रिंग हो गई ना, इसको नहीं पढ़ना है, यह 11 में सिलेबस के बाहर है, ठीक है। आगे आता है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है, इसको भी नहीं पढ़ना। इसमें क्या है, इसमें सिंगल रिंग है ना, इसमें डबल रिंग आएगी, और दोनों रिंग एक दूसरे से 2 कार्बन द्वारा अटैच रहेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, एक रिंग हो गई, कार्बन कार्बन कार्बन, बाईसाइक्लो, एक रिंग ये वाली है, एक रिंग ये वाली है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, एक थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, हो गई ना, एक रिंग ये वाली, एक रिंग ये वाली, 2 रिंग हो गई ना, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो, ठीक है। एक आता है स्पायरो, इसी में लिख लेना, बना लेना, ये पढ़ना नहीं है, ध्यान देना, स्पायरो, स्पायरो, इसमें क्या होता है कि 2 रिंग रहेंगी, और दोनों रिंग एक दूसरे से केवल सिंगल या किसी कॉमन कार्बन के द्वारा जुड़े रहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसका यहाँ दे रहा हूँ, स्पायरो का, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, फिर यहीं में एक कार्बन और यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, ये 2 रिंग है, एक रिंग नीचे एक रिंग ऊपर, तो बीच में क्या है, एक कार्बन, दोनों क्या है, किसी एक कार्बन के द्वारा ही अटैच है, इसको बोलते हैं स्पायरो, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं शब्दमूल, ये क्या बताता है, ये बताता है मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, ठीक है, कार्बन की संख्या, जैसे मान लो कि अगर 4 कार्बन तो ब्यूट आएगा, 5 है तो पेंट आएगा, 6 है तो हेक्स आएगा, मैंने लिखा था शुरू में, एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 के लिए मेथ होता है ना, पहले इसको लिखेंगे नामकरण में, फिर इसको लिखेंगे, अब मान लो ये भी हो गया, तब क्या लिखेंगे, अनुलग्न। मैं इसको मिटा रहा थोड़ा सा, मिटाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ये भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे वो था द्वितीय को प्राथमिक बताया था ना मैंने, वैसे ये भी 2 प्रकार, एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है, लिख लेना प्राथमिक अनुलग्न, और दूसरे होंगे सेकेंडरी। केवल एक बार रूल को समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है केवल लिख लो, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी ना, रूल लेंगे साथ में तो कभी गलती नहीं होगी। 1 डिग्री अनुलग्न, अब क्या होगा, देखो ये क्या होते हैं, ये बताते हैं बंध के प्रकार, आबंध के प्रकार,
आबंध के प्रकार। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो वहां लगाएंगे क्या, एन एन। इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईपीएससी में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे उसको, एल्कीन। क्या लगाएंगे इसके लिए, एन। जैसे कि मान लो एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, एक दो कार्बन है, कोई शाखा यहाँ पे है नहीं, कोई रिंग है नहीं, जो पूर्व लग्न था ये तो गया। इसमें क्या था, एक शाखा था, एक साइक्लो था, रिंग। रिंग तो भूल जाओ, रिंग कभी आएगी नहीं इस चैप्टर में ना, ठीक है, मतलब इसमें आपके लेवल में नहीं है। ये गया ना, अब क्या आएगी, शब्दमूल। दूसरे नंबर का ना शब्दमूल, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, दो। क्या लिखोगे, एथ। एथ। अच्छा, कितने बॉन्ड है यहाँ पे, कार्बन कार्बन में दो बॉन्ड, क्या आएगा, ठीक है, क्या लगाओगे, एच ई, ठीक है, हो गया ना। मिला क्या बोलोगे, बोल दोगे ए, आया कि नहीं आया, एथ दो कार्बन इन डबल बॉन्ड। अगर मैं यहीं पे एक बॉन्ड और लगा दूं, यहाँ एक घड़ी आएगा, यहाँ एक घड़ी आएगा, है कि नहीं, क्या आ जाएगा तब, दो कार्बन एथ है, दो कार्बन एथ है, तो तीन बॉन्ड है तो आएंगे, वाइन में, ठीक है, एथाइन। आई पर सुन में लिख लिया। अच्छा, ये क्या है, ये बताता है क्रियात्मक समूह की, ठीक है। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ये ऐसे समूह होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करते हैं कि पदार्थ किस प्रकार होगा, किससे रिएक्शन करेगा, किससे नहीं करेगा, कौन डिसाइड करते हैं, क्रियात्मक समूह, ठीक है। ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनका नामकरण क्या करेंगे सबसे लास्ट में, जैसे यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं, क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्या आएगा, पूर्व लग्न, ठीक है, कोई शाखा एक नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, शब्दमूल, कार्बन की संख्या। इसके बाद क्या आएगा, अणु, ठीक है, अणु, ठीक है। इसमें दो आएंगे, कितने, मतलब किस प्रकार का आबंध है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। या तो दूसरा क्या आएगा, क्रियात्मक समूह लास्ट में अगर रहेगा तो। और देखो क्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आज बताऊंगा नहीं इनका नामकरण, केवल मैं दिखा रहा हूँ क्रियात्मक समूह कैसे। जैसे मान लो कहीं CH2 आ गया, ये एल्डिहाइड होता है, कार्बन 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 CH2, क्या हो गया, एल्डिहाइड। इसका नामकरण हम लास्ट में करते हैं, इसके लिए लगाते हैं हम लोग अल। जैसे एक दो तीन, कोई शाखा यहाँ पे है, सब आ जाएंगे ना इसी चेन में, कोई शाखा नहीं बचेगी ऊपर नीचे कहीं पे, निकली नहीं है ना, कोई शाखा नहीं, इसको भूल जाओ, गया है। क्या है शब्दमूल, कितने कार्बन है, तीन, क्या हो जाएगा, प्रोप, तीन कार्बन है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है सब, क्या लगाएंगे, एन, ये क्या है, अल, ठीक है। अब एक चीज और होता है, जहां कोई क्रियात्मक समूह हो या जहां कोई शाखा हो, ब्रांच या प्रतिस्थापन हो, उसका नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ये अल कहाँ पे है, एक पे, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन वन ऑल, वन अल ना, इसको मिटा रहा हूँ, प्रोपेन वन अल, आयो समझ में। अभी सीखता हूँ मैं, नामकरण करना नहीं सिखा रहा हूँ, इसमें स्टेप्स आते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक समूह होता है ना, कार्बोक्सिलिक, लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, या हिंदी में क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। अभी लिखो मत, मैं लिखाऊंगा उसको बाद में, अभी नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो आईपीएससी का ये तो मान लो कि एक फ्रेम हो गया, इसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाएगा,
लेकिन इसका चयन कैसे करेंगे? शब्दमूल को कैसे इसका चयन करेंगे? ठीक है? देखो जैसे कुछ स्टेप होते हैं। जैसे मान लो कोई हमें कार्बन दे दिया, कोई कार्बन यौगिक दे दिया, कार्बन, 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 ठीक है? तो हमारा पहला काम होता है कि हम पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करें। इसमें से कौन सी मुख्य श्रृंखला? जैसे देखो यहाँ कई प्रकार की श्रृंखला है। जैसे मैं यहाँ से चलूँ, इधर चल जाऊँ, एक श्रृंखला मिल गई ना, एक चेन मिल गई। मैं यहाँ से सीधे चला जाऊँ, दूसरी चेन मिल गई। मैं यहाँ से चलूँ, यहाँ चल चलूँ, तीसरी मिल गई। समझ रहे हो नहीं? मेरे पास कई ऑप्शन है ना, मैं यहाँ से इधर निकल जाऊँ, 4 मिल गई, है कि नहीं? मुझे इसमें से कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी श्रृंखला लेनी है, इसके लिए कुछ नियम होते हैं ना। देखो ध्यान से, मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखेंगे। अगर कहीं कंपाउंड में क्रियात्मक समूह है कोई, तो हम श्रृंखला का चयन इस प्रकार करेंगे उसमें क्रियात्मक समूह आए, ठीक है? और दूसरी बात, उसमें अधिक से अधिक कार्बनिक संख्या आए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? आबंध के प्रकार, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है? यहाँ हम क्या लिखेंगे? हम लोग बहुआबंध देखेंगे, ठीक है? बहुआबंध मतलब कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर ये है उसको चेन में लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, मैं समझा रहा हूँ। कार्बन, 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 ये क्रियात्मक समूह आ गया एक, मैं बता रहा हूँ, ये क्रियात्मक समूह है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है? अच्छा, मैं इसको पहले हटा रहा हूँ अभी। अब बताओ मैं मुख्य श्रृंखला क्या होगी? पहली बात, क्रियात्मक समूह है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इस प्रकार हम चयन करेंगे कि इसमें ये चीज आनी चाहिए। देखो, हमेशा मतलब फिक्स है, शुरुआत तो यही से होगी ना, 1 नंबर इसको मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ गए, यहाँ इसको 2 मिल गया। अब इधर जाए, किधर जाए? इधर जाऊंगा तो 2, 2 यहाँ 3 4, 3 4 आइडेंटिकल है दोनों तरफ। मैं चाहे इधर जाऊँ ना, चाहे इधर जाऊँ चाहे इधर जाऊँ, समान है ना। मैं यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा देता हूँ। अब किधर जाऊंगा? इधर। क्यों? क्योंकि इधर कार्बन अधिक मिल रहा है, इधर कार्बन कम मिल रहा है, ठीक है? आई बात समझ में? बढ़ाऊँ मैं? अच्छा, देखो इसी में मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, अब किधर जाऊंगा? भले इधर कार्बन कम है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड है कि नहीं दूसरे नंबर पे? आई बात समझ में? समझ में? इसको ऐसे लिखो, इसको मत लिखना अभी, इसको मत लिखना, नहीं मन का एग्जाम्पल लिख लिया करो, ठीक है? कितना टाइम हुआ? 33 मिनट हो गया। और देखो जैसे दूसरा, आगे देखो, मान लो ये भी हो गया। अब क्या आएगा? अब देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। अब कार्बन देखेंगे, ठीक है? कार्बन की संख्या, कार्बन संख्या किधर अधिक है? इससे मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। सोचो, यहाँ क्रियात्मक समूह है, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर मैंने कार्बन कर दिया। देखो, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ क्रियात्मक समूह है 1 2। अब मैं इधर भी आ सकता हूँ, इधर भी आ सकता हूँ ना, किधर जाऊंगा? इधर। क्यों? क्योंकि इधर कार्बन संख्या अधिक है। देखो, डबल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इससे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है? किधर? अगर जैसे मान लो अगर ये ना होता तो इधर जाते हैं, तो 1 2 3 यहाँ होता ना, तब ये क्या बनता? तब ये बनता शाखा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या बन जाएगा? तब हम इधर जाएंगे क्योंकि इधर कार्बन अधिक मिल रहा है, ठीक है? समझिए ना? आगे देखो, अगर ये हो जाएगा तो अंत में क्या करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको मिटाऊं मैं, इसको लिख लो वर्णमाला का क्रम।
इसमें लेना है अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी नाम के अनुसार करेंगे, पहले ए आ रहा है, पहले बी, ये नहीं पहले का से फिर खा आएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। पहले ए आएगा बी आएगा सी आएगा, ऐसे देखें, ठीक है। एग्जाम्पल देखो मैं लिख रहा हूँ उसका, इसको मिटाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार टाइम दे दोगे तो फिर दोबारा कोई सवाल फंसेगा नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मैं लगा देता हूँ एक कार्बन का, यहाँ लगा देता हूँ दो कार्बन का, ठीक है। अब सही है। अब देखो मुख्य श्रृंखला कौन होगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, कोई क्रियात्मक समूह भी नहीं है, ये क्या है, ये शाखा है, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये शाखा है, ब्रांच। तो अगर मैं इसको यहाँ देखूँ 1 2 3 पा रहा है, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पे। एक चीज और, हमें डबल बॉन्ड को या क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देना, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे क्रियात्मक समूह, चाहे शाखा हो। पहले देखेंगे क्रियात्मक समूह, उसके बाद डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे अंतिम में शाखा को, ठीक है। जैसे मैं एक चीज एग्जाम्पल देता हूँ, एक शाखा यहाँ पे है, एक शाखा यहाँ पे है, बताओ मैं नंबरिंग किधर करूँगा, ये मेरी मेन चेन हो जाएगी, क्यों, कार्बन अधिक, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, अधिक कार्बन है, तो ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3 4 5, 2 पा रहा है ना कार्बन, तो यहाँ किस पे आएगा 1 2 3 पे, इधर से 3 पाएगा। हमें 3 का नहीं देखना, किसको देखना है, 2 को। ये नंबरिंग सही हो जाएगी और ये नंबरिंग गलत, ठीक है। आगे देखो इसमें, अब क्या करेंगे, यहाँ एक शाखा है, एक कार्बन शाखा, यहाँ 2 कार्बन शाखा है, यहाँ भी 3 पे शाखा है ब्रांच, यहाँ भी 3 पे ब्रांच है ना। अब क्या करें, इसका नाम क्या आएगा, मिथ, इसका नाम क्या आएगा, मिथ, ठीक है। पहले कौन आएगा, ए की एम, पहले ए आता है तो क्या आ जाएगा। नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो नहीं कैसे मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे। अभी नामकरण के लिए छोड़ दो, पहले मेन चेन सेलेक्ट करना सीखो, किसको मेन चेन बनाए, बताओ। आगे देखो, ये था मुख्य श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। एक टॉपिक और सीख लो, उसके बाद मैं अगली क्लास में फिर से कंटिन्यू करूंगा। अगला टॉपिक है नंबरिंग। नंबरिंग जैसे नंबरिंग किधर से करेंगे, इसमें वही रूल है, पहले क्या देखेंगे, क्रियात्मक समूह, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। द्विया बंध या तो त्रिया बंध देखेंगे, ठीक है, लिख लेना अपने अपनी भाषा में। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, यानी शाखा, मल्टीपल बॉन्ड हो गया। उसके बाद देखेंगे लोकेंट पोजीशन, अगर कोई शाखा है तो शाखा की स्थिति वही कम से कम नंबर देना है, ठीक है। कहाँ शाखा है, 2 पे है कि 3 पे है, अगर कहीं 2 पे है और कहीं 3 पे है तो हम 2 वाली नंबरिंग करेंगे, 3 वाली 2 वाली कर देंगे और 3 वाली नहीं, क्योंकि दूर पड़ रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये भी हो जाए, अब क्या करेंगे, उसके बाद आता है सम रूल, यानी कि अंग्रेजी लिखने में समझा रहा हूँ, हम पोजीशन को, जो शाखा की पोजीशन है ब्रांच की, उसको हम ऐड करेंगे और जिसका एडिशन कम हो जाएगा उसकी नंबरिंग हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, एक मिनट, एक कार्बन यहाँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको देखूंगा,
अब देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से किधर, देखो 1 2 1 2, 2 इधर मिल रहा है, 2 इधर मिल रहा है। आगे बढ़ो, 3 इधर क्या है, 3 4 5, इधर 5 मिला, इधर पे 3 पे 4 पे 5 6, इधर 3 मिला, इधर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। कौन सही होगा, ये वाला? समझ रहे नहीं, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें 5 मिल रहा है ना, इसे 3 मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। आज नहीं सुनिए, यार देखो सम रूल कैसे लगाते हैं, जैसे मैं इसको लेता हूँ, क्या आएगा, 3 आया, पहले क्या आया, पहले 2 आया, फिर 3 आएगा, फिर 4 5 6 आएगा। इसके लिए मैं देख रहा हूँ, और इसके लिए देखूंगा तो इधर की नंबरिंग क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पे 2 आएगा, सही है, फिर किस में आएगा, 5 आएगा, फिर किस पे आएगा, 6 आएगा। अब देखो 2 2 बराबर है, यहाँ 3 यहाँ 5 है, क्या हो जाएगा, आएगा नहीं समझ में। इसे बोलते हैं सम रूल बोलो, या तो पोजीशन चेक कर लो, या तो इसको जोड़ दो, 6 5 11 2 13, 6 3 9 2 11, 6 5 11 11 2 13 आएगा इसका, 3 2 5 5 6 11, इसका 13 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है ना, ये जीत जाएगा। ठीक है, कम से कम नंबर देना, ध्यान देना। ये नंबरिंग हो गया। आगे क्या देखेंगे, वर्णमाला का क्रम, अल्फाबेटिक ऑर्डर, पहले ए आएगा, पहले ई आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बता दूं, मैं पहले से एग्जाम्पल बता चुका हूँ। बताओ नंबर किधर से होगी, इधर से किधर से, बताओ। ये क्या है, मिथ, ये क्या है, 2 कार्बन तो एक, ये ब्रांच है, मैं ब्रांच की नाम अभी नामकरण कर रहा हूँ, एक। ठीक है, इधर से नंबरिंग, इधर से 1 1 2 3 4, सही है, गलत हो गया। ठीक है, नंबरिंग इधर से होगी, देखो ध्यान से। हमें जो मेन श्रृंखला चुननी होती है, इसमें अधिक से अधिक कार्बन है, लग रहा हो कि ये मेन चेन बनेगी, ये गलत है। मेन चेन तो ये बन जाएगी, यहाँ गए नीचे आ गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, शाखा। ठीक है, नंबर यहाँ से हो जाएगी 1। अच्छा, यहाँ से तो नहीं होगी, यहाँ से, क्योंकि नंबरिंग अब यहाँ से होगी ना, तो अगर यहाँ से करोगे तो इसके 3 की, ये 3 पाएगा, यहाँ से कितने मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, नंबरिंग इधर 1 2 3 4 5, एक 3 मिलेगी शाखा, एक 2 पे, एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लो ना, नाम बताना। अभी तो आज मैं कुछ सिंपल करवा पाऊंगा, क्योंकि कुछ और बताना है मुझे। क्या हो जाएगा इसका नाम, CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्यूटेन। ठीक है, CH3 CH2 CH3, क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन तो प्रो, और सारे सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन। ठीक है, अभी मुझे एल्किल ग्रुप बताना पड़ेगा। ये जब कोई शाखा बन, जैसे मान लो कोई ये, अब ये क्या बन जाएगी, शाखा, गलत, शाखा ये बन जाएगी ना, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 नंबरिंग होगी, यहाँ से मुड़ जाएगी, इसमें 4 कार्बन आ जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं, कार्बन 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 कार्बन, अब सही है, बताओ। यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, ये क्या बन गई, शाखा। अच्छा, अगर मेन चेन में होता, क्या बोलते इसको, मेथेन। ठीक है, क्या मेन चेन में है, मेन चेन तो ये आ रही है ना, ये क्या बन गई, शाखा। शाखा बनाने के लिए क्या करते हैं, एन को हटाते हैं, यहाँ क्या लगाएंगे, वाई, क्या बन जाएगा, मिथाइल। ध्यान देना। ठीक है, जैसे मान लो कोई एल्केन है, एन को हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे, बन गई शाखा, ब्रांच बन गया। ठीक है, ऐसे करेंगे नामकरण। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, इसका नाम क्या बताओ, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1 2
3 4 5 6 कोई शाखा है, बिल्कुल है, मैंने बताया था। पूर्व लगन में सबसे पहले शाखा का नाम देंगे ना, कितने का, ये मेन चेन हो गई, नंबरिंग हो गई है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 पे क्या है, एक कार्बन की शाखा है, क्या लिखेंगे, 2 मिथिल या मिथाइल भी कई लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी लिख दूं 2 मिथिल। देखो मेथेन था, मैंने वायल जोड़ दिया, एन को हटा दिया। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, क्या लिखेंगे, हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन का नंबर क्या लिखेंगे, तब आया हेक्सेन, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं इसी में कुछ चेंज कर रहा हूँ, फिर इस नाम बताना। अब वीडियो को रोक सकते हो, अपने मन से पॉज थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ नंबर किधर से होगी, यहाँ से, यहाँ से। अगर यहाँ करूँगा 1 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, आगे बढ़ो 3 पे, अगर बढ़ो 3 पे कुछ नहीं, यहाँ 3 पे शाखा है, नंबर क्या होगी, 10 हो जाएगी, 6, ठीक है। कितने शाखा है यहाँ पे, 3, 1 2 3। देखो जब एक शरीफ शाखा हो, कई बार हो, अगर एक है तो एक के लिए कोई नामकरण नहीं देते हैं, मतलब मोनोडाई कुछ लगे लगा, ठीक है। एक के लिए मोनो होता है, लेकिन मोनो नहीं लगाएंगे। अगर 2 क्या लगाएंगे, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, लिख लो इसको भी, 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा, 6 के लिए लिख लो, अभी बता रहा हूँ उसको मैं, हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, इतना इनफ है, पर्याप्त इतना, ठीक है। ट्राई, TRI ट्राई, 2 के लिए डाई, 4 के लिए टेट्रा बोलेंगे, 5 के लिए पेंटा बोलेंगे, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। लिख लो, बता रहा हूँ, लिख लेना, लिख लो जरूर, जरूरी है। अब देखो नंबर यहाँ से होगी, शाखा कहाँ कहाँ पे है, 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है, क्या लिखोगे नाम, 2 3 5। पहले पूर्व लग लिखना है ना, शाखा का नाम, पहले शाखा आएगी, 2 पे 3 5 पे क्या है, सब एक ही जैसे, क्या लिखेंगे, मेथिल, एक कार्बन है ना, कितने कार्बन इसमें मेन चेन में, 6, क्या लिखेंगे, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, लिख लो इसको, नंबरिंग देख लेना ध्यान से। देखो सीखते रहो, सवाल को रटो मत, समझो कैसे नामकरण हो रहा है, कैसे नंबरिंग हो रही है, लिख लेना। मैं कुछ नया सवाल बना रहा हूँ इसी में, इसको लिख लेना, मैं इसी में कुछ नया सवाल बना रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, अब बताओ, अब नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, 1 2 3, नंबरिंग इधर से होगी, इधर से होगी नंबरिंग, गलत, समझ रहे हो, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको देखेंगे, पहले क्रियात्मक समूह कोई है नहीं है, अब देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं, बिल्कुल है, नंबरिंग यहाँ शुरू हो जाएंगे, 4 5 6, नामकरण करो, शाखा क्या है, 2 पे 4 पे 5 पे, 2 4 5। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 कार्बन लगा देता हूँ ना, अब सही है। अब बताओ, देखो 2 पे 4 पे क्या है, 2 पे और 5 पे क्या है, मिथाइल, 2 पे 5 पे क्या है, मिथाइल, और 4 पे क्या है, मिथाइल, ठीक है, समझ लो नहीं, 2 पे 4 पे क्या, एक कार्बन तो मिथिल हो जाएगा या मिथाइल हो जाएगा, और 4 पे क्या है, एथाइल हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। तो नाम किसका पहले लिखेंगे, एथिल का, क्यों, पहले ई आ रहा है ना, पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 एथिल, नंबर और नाम के बीच में डैश लगाएंगे हम लोग, ठीक है, जहाँ नंबर हो और नाम हो बीच में डैश आएगा, 4 एथाइल, फिर डैश, 2 5, नंबर के बीच में कामा, और नाम और नंबर के बीच में डैश, 2 5 डाई मिथाइल, ठीक है, इसको मत देखना, मेन नाम ये है मिथाइल। अब कितने कार्बन टोटल, 6 है, तो क्या लगाएंगे, हेक्स, एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है, क्या आएगा, इन, कहाँ पे इन है, 1 पे, लिखोगे हेक्स 1 इन, आया कि नहीं, यहाँ डैश यहाँ डैश, लिख लेना, ठीक है। और ये हेक्स इसी में रहेगा, इसी में सटा कर लिखना, डाई मिथिल हेक्स 1 इन, ठीक है, समझ रहे हो ना।
लिख लो। आ रहा कि नहीं आ रहा है? मिटाऊं मैं? आगे बताओ। जहां जहां कार्बन नहीं वहां जहां मतलब जहां जहां हाइड्रोजन नहीं वहां हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, ठीक है, अपने मन से। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक मैंने शाखा जोड़ दिया है। अब बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबर ही कहाँ से होगी? मेन चेन ढूंढनी है, मेन चेन कौन बनेगी? ये क्या बन गई? ब्रांच, शाखा। तो नंबर ही कहाँ से होगी? अच्छा, मैं इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ना इसको छोड़ना ना इसको छोड़ना है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो मुझे इसको छोड़ना पड़ता, तो मजबूरी है छोड़ना ना। अगर यहाँ नहीं हो जा रहा है, सबको ले लो साथ में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। आगे देखो, नंबर कहाँ से होगी? यहाँ से, यहाँ से। ये क्या है? ये क्या है? आई। शाखा मत देखना, शाखा से पहले डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। नहीं देखो, इसको देखो तो क्या करोगे? नंबर यहाँ से हो जाएगी, क्यों? इधर शाखा मिल रही है, इधर शाखा ही नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच से पहले हम बांड को देखते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी है सबसे पहले क्रियात्मक समूह, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्रियात्मक समूह को। उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, तब जाके शाखा देखेंगे ना। यहाँ इन आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, आइन है, क्या नंबर किधर हो जाएगी? 1 2 3 4 5। नाम क्या लिखोगे? कोई शाखा है? बिल्कुल है, एक कार्बन की। कितने पे है? 4 पे। 4 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल? शब्द मूल आएगा ना, 1 2 3 4 5। क्या लिखोगे? पेंट। और 1 पे क्या है? इन है, 1 इन, और 2 पे नहीं, कितने पे? 4 पे, 4 आई, ठीक है, लिख लो। अभी मुझे क्रियात्मक समूह बताना है और कॉमन नेम बताना है, ठीक है। अभी छोड़ दो, उसके लिए धीरे धीरे सीखते रहो, उसके बाद बताऊंगा। नामकरण आ रहा है कि नहीं? मिटाओ इसको। इसका नाम बताओ, सोचो। मेन श्रृंखला कौन बनेगी? मेन शाखा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर तरफ से 3 ही कार्बन मिल रहा है, मैं इसी को मान लेता हूँ, ठीक है। नंबर कहाँ से होगी? आइडेंटिकल है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। 1 2 3, ठीक है। नामकरण क्या है? कोई शाखा है? बिल्कुल है, देखो, एक शाखा, दो शाखा। 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो क्या लिखोगे? प्रो। और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। अगर इन डबल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? इन, ठीक है। प्रोपेन है, अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या हो जाता? प्रोपीन हो जाता है ना। ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रोपियान प्रोपाइन हो जाता, ठीक है, ठीक है। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। ध्यान दो, अभी मैंने क्रियात्मक समूह के बारे में नहीं बताया, तो उसके लिए टेंशन मत लो, अगले लेक्चर में मैं उसी बारे में बताऊंगा ना, ठीक है। लिख लो ना।